कर्नाटका बेंगलुरु के एक्टिविस्ट आलम पाशा ने मौलाना शफी सादी के कर्नाटका वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरमैन मुंतखब होने को लेकर रियासती वजीर आला सिद्धरामैया को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि आरएसएस के साथ मिलकर मुसलमानों को बर्बाद करने का रास्ता खोल दिया है। आलम पाशा ने कोप्पल जिले में सर्वे नंबर 551 में हुए बेकायदगियों का भी जिक्र किया। साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर पाशा पर भी उठाए सवाल। नौ मुंतखब वक्फ बोर्ड चेयरमैन हजरत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब की आवाज को दबाने की साजिश कहा। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। आज जो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ में शाफी सादी साहब मौलाना मुफ्ती और आरएसएस के भगत आरएसएस सुनो इनको जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट क्रिएट किए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, ये पब्लिक को बोल के करना चाहिए था। सिद्धरामैया जैसे जामिया मस्जिद के और चामराजपेट की ईदगाह में बोलना हमें आरएसएस के साथ अलायंस किया है, हमें बीजेपी के साथ अलायंस करेगा। ये जो तमाम जो चीज मुसलमान के ऊपर जो पत्थर डाला जाता है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जी की हुकूमत और इनकी ये जो अदाकारी मुसलमानों को सही नहीं है करके, नहीं मुसलमान मर रहा है, ये लोग आलिम और ये मुतवा ये उलम लोगों को उनके पूरी मुसलमानों की बद्दुआ होगी। ये लोग तड़प के मरेंगे आलिम लोग, क्योंकि यही आरएसएस की हुकूमत लाने के लिए अंदरूनी खेल खेला गया जामिया मस्जिद से चामराजपेट के ईदगाह में। जैसा विल्सन गार्डन पुलिस थाने में एक एफआईआर है, चार्जशीट है, आउटस्टैंडिंग है। ये आदमी अक्यूज है, चोर है शाफी सादी। और मैं कल या परसों मेरे बयान में पूरे 16 साइट्स का बेनामी का दाखला दिया हूं इनके पास, और ये आउटस्टैंडिंग चार्जशीट डाले हैं विल्सन गार्डन पुलिस थाने में। ये सीएमएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में शाफी सादी के ऊपर जो बड़े मकान के केस को रिलेटेड करके कंप्लेनेंट आलम पाशा है। तो ये बगैर देखे ये ऑनरेबल सीएम कैसे इसको अपॉइंट करते हैं, क्या ताकत से अपॉइंट करते हैं? हम बोलेगा ये अभी अपना कोप्पल सर्वे नंबर 551 में 2000 करोड़ का डील किया, 1000 करोड़ रुपए ये दिया और देगा, इसलिए ये लाए हैं। अनवर पाशा साथ है, ये तमाम चीज पैसा कांग्रेस को जाएगा। बोलेगा तो आलम पाशा के ऊपर केस डालेंगे, हमें मैजिस्ट्रेट के सामने जाके हाथ बन के खड़ नहीं पाता है, क्योंकि मेरे पास सनद पूछेंगे, कैश का सनद हम देता नहीं है, मगर पूरे डॉक्यूमेंट का सनद है। तो ये तमाम चीज करने के लिए 551 कोप्पल जिस जगह से आज आसिफ अली को भी छुपा के रखने, किडनैप करने के लिए, ये जो अली बाबा आसिफ अली बाबा जो हैं ऑनरेबल चेयरमैन, और इनकी आवाज़ कम करने के लिए, और जो नासिर हुसैन साहब जो रेस्पेक्टेड मंत्री एमपी हैं, ये लोगों को कांग्रेस से जुदा करने के लिए ये पूरे पैसों का तिजारत किया है। ये पैसा कहाँ जाता है? कोप्पल की जमीन से जाता है, और जो सर्वे नंबर 55 बेलेहल्ली की जमीन से जाता है, और बीजापुर की जमीन से जाता है, और पूरा पैसा 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ का डील होगा ये जमीनात में। हम किया है नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमें आपके एफआईआर में नहीं आएगा, मगर 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी क्या अनवर पाशा और ये शाफी सादी को है, इन्वॉल्व है इन्होंने, और वक्फ बोर्ड का फाइल चुराया है। ये फाइल पूरा कहां पे रखा है? अब मुझे डाउट आता है कि विधानसभा में सेक्रेटरिएट में फाइल रखा है, तो बोर्ड मीटिंग उधर चला के उधर साइन कराता है, और ये वाइस चेयरमैन का पोस्ट कहां से आ गया? क्या पावर दिया गया, कैसे दिया गया? और तुम एक रियाज खान को जब मेंबर डाला, ये रियाज खान को एक्स कैटेगरी में डालने की जरूरत क्या है? इलेक्शन क्यों रखा नहीं? ये तमाम जो चीज बताता है कि भाई कर्नाटका का बजट 4 लाख करोड़ रुपया और 5 साल के 20 लाख करोड़ रुपया, ये पूरा 20 लाख करोड़ रुपया 2 डिस्ट्रिक्ट से वक्फ बोर्ड का घोटाला करने की साजिश में जीतने के लिए ये कांग्रेस सरकार आई है कर्नाटक में, और बीजेपी के साथ अलायंस किया है, आरएसएस के अलायंस में बैठे हैं अभी। आरएसएस बीजेपी यानी जो ये श्रीमती शशिकला जोड़ले इनको बनाए थे,
और आज भी आप इनको बिठा के एक अपने इंटरव्यू दीजिए, पूरे तमाम हिंदुस्तान के आरएसएस के पत्रिका में 20 लाख व्यू आएंगे। इतना पता नहीं है क्या? जब सिद्धरामैया जी का आएगा तो 2000 आता है, 3000 आता है टीवी 9 से, इनका 20 लाख आने का आरएसएस का मुद्रा है। ये आरएस के पूरे ताल्लुकात हैं, तभी तो इनका पेपर में टाइम्स नाउ भी और वर्ल्ड टुडे पेपर आता है इधर पे। ये तमाम जानकारी करके आज जो वाइस चेयरमैन नहीं है और कानून में नहीं है, वक्फ एक्ट में नहीं है, और वक्फ बिल को आप खिलाफ करते हुए, नंगी करते हुए, वक्फ एक्ट को बगैर पढ़े, बगैर मेंबर होके, इन्हों मेंबर होके आना कहाँ है? कानून में खुद है, बैला ऑफ वक्फ एक्ट में है, यानी बैला 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बाद ये मेंबर नहीं बन सकते इदारे के। तो ये लोग, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने के लिए आपको बैला चाहिए क्या? नहीं, एक्ट चाहिए क्या? तो मेरी जो चीज है, हमें ये मोदी शाह की हुकूमत और मोदी शाह के एक्ट को जप रहे हैं करके नहीं, क्योंकि लोगों का पूरों का सर काटे, हानरेबल सुप्रीम कोर्ट के सर काटे, सर खलम करे ये लोगों का। इसकी इंतजार आलम पाशा कर रहा है करके नहीं बोल रहा हूं मैं। ये बीजेपी सरकार के साथ, यानी आरएसएस के आदमी को, आरएसएस के दबाव में आके इसको जो वाइस चेयरमैन जो बनाए हैं, सरासर गलत है, ये बेबुनियाद है, आज तक की हिस्ट्री में नहीं आएगा। ये पूरा रॉन्ग प्रेसिडेंट करा है। जब तक एफआईआर वजह नहीं किया, एफआईआर में चार्जशीट वजह नहीं किया, विल्सन गार्डन की जो चार्जशीट है आउटस्टैंडिंग है, कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं ये सो शाफी सादी, और हम तो बेनामी का हिसाब दिया है और सर्वे नंबर 551 गोपाल का बोला है। ये सभी तमाम जवाब बगैर दिए कि भाई जाके आप कोई एक मंत्री जो है वो मंत्री आंख ही नहीं दिखते ही, उनके साथ आप खड़के फोटो दे देंगे तो आपको कहां से देखे हमें? तो सिद्धरामैया जी के लिए ये बहुत गलत काम मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है। ये जादूगर जो साथ होकर कर रहे हैं, ये जादूगरों को सर कलम कोर्ट से हम करवाएंगे, क्योंकि इन्हों आरएसएस के साथ मुसलमान को बेचने के लिए, मुसलमान की पूरी कौम को बेचने के लिए, ये जादूगर शबील रशादी से पूरी ताल्लुकात करके आरएसएस का अड्डा शबील रशादी जामिया मस्जिद और विधानसभा के सेक्रेटरिएट और चीफ मिनिस्ट्री के ऑफिस को भी आरएसएस को घुसाया है। ये मुसलमानों को जो दे रहा हूं मैं मैसेज इसलिए है कि मैं मुसलमान, आप मासूम हैं। ये लोग आप लोगों को, पूरे लोगों को आरएसएस गलत करके नहीं बोलता हूं, मगर आरएसएस को बेच दिए हैं। आज लास्ट में देखिए, अभी बोर्ड मीटिंग नहीं चलाना और फला नहीं चलाना, लोगों को किडनैप कराना, हाईजैक कराना मेंबर्स को, ये तमाम करके ये जो भी गुलबर्गा वाले आए हैं उनको एक दिन बैठने नहीं दिए, अपने नासिर हुसैन एमपी को एक दिन बैठने नहीं दिए। ये काम जो सिद्धरामैया जो करे हैं, मुसलमान को जवाब देना है, नहीं तो पूरा मुसलमान जम के आलम पाशा को जवाब देना है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं, जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, केबीएस कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है।
तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veerna Kapur, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.